तो ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा संयोजन अपक्रिया के उदाहरण। अब हम देखते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया। तो आइए देखते हैं। वियोजन या विघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या? डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप इंग्लिश भी देखते चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। जैसे कि जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए तो उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया। ये दो प्रकार का होता है। तो पहले आप इसका परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद प्रकार लिखते हैं। थोड़ा सा फंसा है। जब किसी अपक्रिया में, हमारे साथ इसकी परिभाषा लिखते चलिए। जब किसी अपक्रिया में, क्या? जब किसी अभिक्रिया में गर्मी या किसी अन्य कारण से, क्या? गर्मी या किसी अन्य कारण से, किसी अन्य कारण से कोई पदार्थ दो या अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन या फिर वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ लिखते चलिए, ठीक है? अपक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, जैसे में आप लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे पीवी क्लोराइड को गर्म करने पर, यहाँ पर ये होगा गर्म करने पर ये लेड और क्लोरीन में बदल जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है जैसे में उदाहरण में लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड को हम गर्म करने पर यहाँ पर हम पाते हैं लेड प्लस क्लोरीन। तो क्या है कि ये जो वियोजन अपक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया और विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो ये सिर्फ दो प्रकार से टूटेगी, या तो गर्म करने पर टूटेगी या फिर विद्युत धारा के द्वारा टूटेगी। विद्युत धारा से जो टूटता है वो होता है H2O। तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, वैसे इसको उसमें बताना था। तो ये बनता है H2 प्लस O2 में, जो कि दोनों गैस होती हैं, और ये जल का सूत्र है, ये आप जानते हैं। और ये होता है
विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या, विद्युत प्रवाहित करने पर